जापान को दुनिया का सबसे आधुनिक कंट्री माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप जापान में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई और फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट में आ गए हो। 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद भी आपको जापान की सड़कों में एक भी कचरा नहीं मिलेगा। दुनिया में बस जापान ही एक ऐसा कंट्री है जहां आपको सबसे अजीबोगरीब चीजें देखने मिलेंगी। जो चीजें हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो जापान में काफी आम बात होती है, जैसे कि मिनिएचर कैप्सूल होटल्स, फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट्स, ब्लू ट्रैफिक लाइट्स, स्क्वायर वाटरमेलन्स एक्सेट्रा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग, अनसॉल्व, मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नंबर में है कडल कैफेज। कडल करना मतलब गले लगाना। जापान में ऐसे कई कडल कैफेज हैं जहां जाकर आप पे कर सकते हो किसी के साथ कडल करने के लिए। ये कडलिंग सेशन आप 30 मिनट से लेकर 10 घंटे तक कर सकते हो। जापान में वर्क कल्चर काफी टफ है। वहाँ के लोग दिन के कई घंटे काम करते हैं। अगर कोई बंदा शादीशुदा नहीं है, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर वो अपनी थकान मिटाना चाहता है किसी सुंदर लड़की की बाहों में, तो वो लोग इस कडल कैफेज में जाते हैं। कडल कैफेज में सेक्सुअल चीजें अलाउड नहीं है। यहाँ बस आप कडलिंग कर सकते हो पूरे कपड़े पहनकर। जैसे ही आप कैफे में एंटर करोगे आपको मेनू ऑफर किया जाता है। 20 मिनट्स के लिए आपको पे करना होगा 3000 येन, जो कि बनते हैं लगभग 2200 रुपए। प्राइसेस 2200 से लेकर 20,000 तक जाते हैं। और अगर आपको आपके पसंदीदा एम्प्लॉय के साथ कडल करना है तो 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। जिनके पास टाइम और पैसा कम होता है वो इस कैफेज के स्पेशल सर्विसेज लेते हैं, जिसके लिए 1000 येन पे करना पड़ता है, जो कि बनते हैं लगभग 600 रुपए। इसमें आप लड़की के गोद में सो सकते हो 3 मिनट्स के लिए, या लड़की आपकी पीठ मालिश करेगी 3 मिनट्स के लिए, या आप लड़की के बालों के साथ खेल सकते हो 3 मिनट्स के लिए, या लड़की को घूर सकते हो 3 मिनट्स के लिए। ये कैफे में जो होता है इसके बारे में सुनकर हमें काफी अजीब लगेगा, पर जापान में ये काफी कॉमन है। दूसरे नंबर में है टॉयलेट्स। अब आप सोचोगे टॉयलेट्स में ऐसी क्या खास बात होगी। हमारे टॉयलेट में यूजुअली बस एक सीट होता है, वाटर स्प्रे और फ्लश, पर जापानीज टॉयलेट्स पूरी दुनिया से एकदम हटके हैं और काफी एडवांस होती है। ये सुपर टॉयलेट्स होते हैं जिन्हें वॉशलेट्स कहा जाता है। आपको तो पता है ठंड में वॉशरूम जाना कितना मुश्किल होता है, पर अगर आपके पास ऐसा सुपर टॉयलेट है तो आपको ठंड की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस सुपर टॉयलेट में हीटेड सीट्स होते हैं। आप वाटर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। कई तरह के वाटर स्प्रे होते हैं। इवन नॉइज कवरिंग साउंड फीचर होता है जो आपके पेट के आवाज को छुपा देता है और किसी को सुनाई नहीं देगा। इस सुपर टॉयलेट का लिड ऑटोमेटिक बंद चालू होता है। इस सुपर टॉयलेट को अगर आप एक बार यूज करोगे तो बाद में नॉर्मल टॉयलेट कभी यूज नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज है नूडल स्लर्पिंग। नूडल्स खाते समय हम यूजुअली जो आवाज निकालते हैं उसे स्लर्पिंग कहा जाता है। इन जनरल खाते समय आवाज निकालना एक बैड मैनर माना जाता है और हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये बहुत गलत चीज है। फर्ज कीजिए आप होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं और बाजू के टेबल में कोई जोर जोर से स्लर्प करके खाना खा रहा है, तो आपको कितना इरिटेशन, कितना गुस्सा आएगा। पर जापान में ठीक इसका उल्टा है। जापान में स्लर्पिंग करना एक गुड एटिकेट माना जाता है। जापान के लोगों का मानना है कि स्लर्प करके खाने से गरम गरम नूडल्स ठंडे लगते हैं। स्लर्प करने से नूडल्स का फ्लेवर और बढ़ जाता है। अगर आप जापान में किसी होटल में नूडल्स खा रहे हैं और स्लर्प नहीं करते हो तो लोग आपको अजीब नजर से देखेंगे। शेफ को लगेगा कि उसका बनाया हुआ नूडल्स आपको पसंद नहीं आया। स्लर्प करना एक अप्रिसिएशन माना जाता है जापान में। अगर आप पूरे स्लर्पिंग करके मजे लेके नूडल्स खा रहे हो तो ये चीज शेफ को काफी पसंद आती है और वो खुश हो जाता है। चौथी चीज है कैप्सूल होटल्स। पूरी दुनिया शॉक हो गई थी जब जापान ने अपने कैप्सूल होटल्स को लॉन्च किया था 1979 में। जापान एक छोटे से आइलैंड में बसा एक छोटा सा कंट्री है। उनके पास ज्यादा जगह नहीं है पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो जापान ने इस चीज को ध्यान में रखकर कॉम्पैक्ट सा कैप्सूल होटल्स लॉन्च किया। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ज्यादा जगह नहीं होती। एक कैप्सूल में बस एक ही इंसान रह सकता है। जगह इतनी छोटी होती है कि उसके अंदर खड़ा भी नहीं जा सकता। ये कैप्सूल्स छोटे होते हैं पर इसमें हर जरूरत की चीजें मौजूद होती है, जैसे कि टीवी, टेलीफोन, ब्लैंकेट, एसी और लैंप्स। ये काफी चीप होते हैं बाकी नॉर्मल होटल के कंपेयर में।
ये $18 से शुरू होते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं लगभग 1500 रुपए। 5वीं चीज है किटकैट। अब आप बोलोगे कि किटकैट में ऐसा क्या है, पर आप भूल रहे हो कि ये जापान है। हम जब किटकैट खाते हैं तो हमें बस किटकैट चॉकलेट फ्लेवर पता है, पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जापान में 300 से भी ज्यादा फ्लेवर्स आते हैं किटकैट के। जापान में किटकैट सबसे फेमस चॉकलेट है और सालाना 1.5 बिलियन किटकैट कंज्यूम होता है। जापानीज में किट्टो कट्सु का मतलब है जीत तुम्हारी है, और जापानीज में किटकैट को किट्टो कट्टो कहा जाता है। दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से जापानीज लोग किटकैट को काफी लकी मानते हैं। पिस्ताचियो, व्हाइट चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पर्पल स्वीट पोटैटो, सॉल्ट लेमन, पीच, होल ग्रेन बिस्किट, मेलन, कैरमल और कई सारे फ्लेवर्स है किटकैट के जापान में। तो आप अगर जापान जाओगे तो इनमें से कौन सा फ्लेवर वाला किटकैट खाना पसंद करोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। 6ठी चीज है ब्लू ट्रैफिक लाइट। नॉर्मली ट्रैफिक लाइट्स रेड, येलो और ग्रीन होते हैं, पर जापान तो जापान है। जापान में ट्रैफिक लाइट्स रेड, येलो और ब्लू होते हैं। जापान में कार ड्राइवर्स रेड में रुकते हैं और ब्लू में चल पड़ते हैं। इसका मेन कारण है जापानीज लैंग्वेज। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन के लिए एक ही वर्ड है और वो है ब्लू। 1970 से पहले जापान में यूजुअल ग्रीन लाइट ही यूज होता था ट्रैफिक में, पर लोग उसे ब्लू कहते थे। पर जापान काफी टूरिस्टिक कंट्री है, काफी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ, तो लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन्होंने एक बीच का सोल्यूशन निकाला। इन्होंने ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके जो कलर बनता है वो लगा डाला सिग्नल में, जो कि मोस्टली ब्लू ही लगता है। 7वीं चीज है काम के बीच डेस्क में सो जाना। अगर आप ऑफिस में काम करते वक्त गलती से भी सो जाते हो तो आपके कलीग्स तो आपका मजाक बनाएंगे ही, पर आपका बॉस भी आपको काफी डांटेगा। पर जापान में ठीक इसका उल्टा होता है। जापान में काम के बीच नैप लेना बहुत ही आम बात है, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ऐसा करने पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप काम के बीच में सो जाते हो तो आपको काफी हार्ड वर्किंग माना जाएगा। लोग आपको देखकर हंसेंगे नहीं, पर वो समझेंगे कि आप काफी मेहनती हो और थक कर सो रहे हो। इसलिए जापान में काम के बीच सो जाना एक बंदे की हार्ड वर्किंग की निशानी है। तो अगर आप जापान जाए और किसी को सबवे या पार्क में या रोड के बाजू लगे सीट में किसी को सोता देखे तो उन पर हंसना मत। 8वीं चीज है प्लास्टिक फूड। आप अगर जापान जाते हो और आपको जापानीज नहीं आती है तो आप काफी प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि जापान में सब कुछ जापानीज में ही लिखा होता है। पर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना चाहते हो तो भले आपको जापानीज नहीं आती हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जापान के रेस्टोरेंट्स में बुकलेट में लिखा हुआ मेनू नहीं दिया जाता। वहाँ के रेस्टोरेंट्स में जितने भी डिश होते हैं वो उन सब का एक प्लास्टिक कॉपी बनवा लेते हैं और हर कस्टमर्स को वो नकली डिश दिखाते हैं, सो दैट खाना चूज करने में आसानी रहे और कस्टमर्स को एग्जैक्टली पता हो कि वो आखिर क्या ऑर्डर कर रहे हैं। होटल वाले वो सारे नकली डिशेस को बाहर डिस्प्ले में भी रखते हैं, सो दैट बाहर से जो भी गुजर रहा है वो उस नकली डिश को देखकर अंदर आए उसे खाने। 9वीं चीज है ऐसी आइसक्रीम जो कभी नहीं पिघलती। आइसक्रीम खाते वक्त हमारा सबसे बड़ा डर एक ही होता है कि कहीं आइसक्रीम पिघल न जाए, पर जापानियों ने इसका इलाज ढूंढ लिया। काफी रिसर्च करने के बाद जापानीज फूड साइंटिस्ट ने एक ऐसा केमिकल बनाया है जिसे आइसक्रीम में मिक्स कर दो तो आइसक्रीम कभी नहीं पिघलेगी। ये केमिकल गर्मी से रिएक्ट नहीं करती और इसी वजह से आइसक्रीम पिघलती भी नहीं है। ये केमिकल को बिल्कुल सेफ और ऑर्गेनिक माना जाता है और ये केमिकल आइसक्रीम के फ्लेवर और टेस्ट को जरा भी चेंज नहीं करता है। 10वीं चीज है पंक्चुअल ट्रेन। इंडिया में ट्रेन औसतन 35 से 40 मिनट लेट रहती है, पर जापान में ट्रेन कभी लेट नहीं होती। वहाँ ट्रेन का टाइम पे रहना इतना कॉमन है कि अगर कभी गलती से ट्रेन कुछ मिनटों के लिए लेट हो जाए तो वो उस दिन का हेडलाइन बन जाता है। एक वाकया हुआ था जापान में 2017 में। एक ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से बस 20 सेकेंड पहले निकल गई। लेट नहीं, पहले निकल गई। तो उस रेलवे कंपनी को एक फॉर्मल पब्लिक अपॉलजी इशू करना पड़ा था। और एक बार एक ट्रेन बस 7 सेकंड के लिए डिले हो गई थी, तो सारे ट्रेन के स्टाफ पूरे पैसेंजर्स से माफी मांगने लगे और उन्होंने पैसेंजर्स को ट्रेन डिले का सर्टिफिकेट दिया। वो सर्टिफिकेट लोग अपने ऑफिस में दिखा सकते हैं अगर कोई उनसे पूछे कि लेट क्यों हुआ। तो ये थी 10 ऐसी चीजें जो हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, पर जापान में ये काफी कॉमन है। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर अरबपति लोग अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।